डिफेंस इंडेक्स फंड एक ऐसा कैटेगरी जो कि करंटली इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है। डिफेंस सेक्टर में जब आप स्टॉक्स को बाय करने जाते हो तो काफ़ी रिस्की हो जाता है वहाँ पर इन्वेस्ट करना, बिकॉज एक डेडिकेटेड स्टॉक्स जब फ्लक्चुएट होता है तो काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। डिफेंस सेक्टर में बात करें इन्वेस्ट करने की तो एक राइट टाइम आप समझ सकते हैं कि है। क्यों है? तो इसके पीछे है इसकी अपकमिंग ग्रोथ स्टोरी और जो ऑलरेडी ये हो चुकी है। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 2017 से 2024 के बीच 16x 16 गुना बढ़ा है। 3 बिलियन की एक्सपोर्ट हमारी इंडिया के डिफेंस सेक्टर में हो चुकी है होती है। वही अगर हम जस्ट प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करें तो 32.5% का हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट में हमें जंप होते हुए देखने को मिला है। इसके अलावा मोदी 3.0 के आने की वजह से अगेन राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं और राजनाथ सिंह अपना एक टारगेट लेकर चलते हैं कि 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट एवरी ईयर टारगेट रहेगा कि 50,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट होता रहे, एंड दैट्स ए मैसिव टारगेट। इसके अलावा आज के दिन अगर देखें तो दुनिया में चौथा इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेंडर बन चुका है डिफेंस सेक्टर में। दैट मीन्स कि अब हमारा जो खर्चा है डिफेंस सेक्टर में वो काफ़ी बढ़ चुका है। 14 एंड 15 के कंपैरिजन में 2024 एंड 25 में इंडिया का जो डिफेंस बजट है ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है। इसके अलावा इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें 334% का इजाफा आया हुआ है। एंड वहीं अगर हम इम्पोर्ट की बात करें दैट मीन्स कि भारत इंडिया बाहर की कंट्रीज से जो अपना डिफेंस मटेरियल्स लेकर आता है उसमें कितने डाउनफॉल हुए हैं तो वो 70% का हुआ है। दैट मीन्स कि ये जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है डिफेंस के सेक्टर में काफ़ी इंप्रूवमेंट ला रही हैं। अब ये सारे फैक्टर्स हैं इंडिया के डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ का। अगर आप इस डिफेंस ग्रोथ को एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं तो आपके पास है 2 फंड, जी हाँ 2 फंड जिसके थ्रू से आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि उस स्टॉक के बारे में बार बार रिसर्च करना और अपडेट लेते रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, राइट। जैसे ही आप एक फंड पे चले जाते हैं, अदर इट्स ए म्यूचुअल फंड और एक इंडेक्स फंड, तो आपके यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो हैसल्स या फिर टैकल्स है वो सारी कम हो जाती हैं। करेंटली इंडिया में अगर देखें तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। पहला है HDFC डिफेंस म्यूचुअल फंड जो कि 2023 में आया हुआ था। करेंटली अगर देखें तो इनकी जो NAV है वो 23 रुपीज़ हो चुकी है। और वहीं दूसरा है मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस इंडेक्स फंड। मोतीलाल ओसवाल कंप्लीटली एक इंडेक्स को फॉलो करता है एंड वही HDFC का जो है अपना एक म्यूचुअल फंड है। और इन दोनों म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स। और ये इंडेक्स अगर देखें तो लास्ट 6 ईयर्स में 4 बार निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। दैट मीन्स कि निफ्टी 50 से काफ़ी अच्छा रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। अब वहीं इस फंड की अगर हम लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो अराउंड 77% के आसपास मिला है। 3 ईयर्स में 103% का रिटर्न्स एवरेज दिया है इससे। एंड वही लास्ट 1 ईयर की अगर बात करें तो 198% का जंप या फिर बोल सकते हैं आप ग्रोथ हमें देखने को मिला है इस फंड में। कीप इन माइंड कि पास्ट रिटर्न्स गारंटेड नहीं करती हैं कि आपको फ्यूचर में भी इसी लेवल के रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन हाँ हम प्री एज्यूम कर सकते हैं कि आगे भी जो है इस सेक्टर में हमें ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो शायद आपकी इन्वेस्टमेंट में भी आपको ग्रोथ देखने को मिले। अब इन फंड्स को तीनों सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई किया जाता है, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मोस्टली जो डाइवर्सिफिकेशन होता है लार्ज कैप में 42% के आसपास आपका पैसा जाता है और स्मॉल कैप्स में आपका 39%, 37% के आसपास, वहीं मिड कैप में 20% के आसपास। ये जो मैंने आपको सिनेरियो दिया है ये मैंने आपको दिया है एक इंडेक्स फंड के बेसिस पर जो कि मोतीलाल ओसवाल फॉलो करता है। अगर हम HDFC डिफेंस म्यूचुअल फंड की बात करें तो ऑलमोस्ट ये भी सेम सिनेरियो को फॉलो करता है। HDFC एक म्यूचुअल फंड है जहाँ पर एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है एंड वो अपने हिसाब से फंड्स को स्टॉक्स को एग्जिट या फिर एंट्री के लिए देते हैं। वहीं मोतीलाल ओसवाल की अगर बात करें तो ये कम्प्लीटली इंडेक्स को फॉलो करता है और ये एक इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड होने की वजह से जो है इंडेक्स फंड्स में एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। बट अभी तक मोतीलाल ओसवाल का जो डिफेंस सेक्टर का इंडेक्स फंड है उसमें हाईलाइट नहीं किया गया है कि क्या एक्सपेंस रेशियो रहेगा। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक भी अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है।
इसके अलावा हम HDFC की एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, दैट इज अराउंड 0.74% का जो है इनका एक्सपेंस रेशियो है। मोतीलाल ओसवाल ने जो फंड लॉन्च किया है ये भी एकदम रिसेंटली लॉन्च हुआ है। आप बोल सकते हो 24 रिसेंटली जो हमारा जुलाई का 24 गया, 24-25 के आसपास इन्होंने फंड को लॉन्च किया है। एंड अगर हम HDFC म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये पिछले साल से ही मार्केट में है। अब यहाँ अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप मिनिमम 500 रुपीज़ से इंडेक्स फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एंट्री चार्जेस नील है। अगर हम बात करें HDFC की तो वहाँ भी नील है, और साथ मोतीलाल ओसवाल का जो इंडेक्स फंड है वहाँ भी आपका एंट्री फी नील है। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो अगर आप मोतीलाल ओसवाल में इन्वेस्ट करने के बाद 15 डेज के अंदर अगर आप एग्जिट करते हो तो 1% का आपको यहाँ पर लगेगा एग्जिट लोड, और अगर आप 15 डेज के बाद एग्जिट करते हो देयर इज़ नो एग्जिट लोड फी। बट अगर आप HDFC के साथ जाते हो तो यहाँ पर आपका मिनिमम 1 ईयर का लॉक इन समझ सकते हो, लॉक इन नहीं है बट हाँ 1 ईयर के अंदर अगर आप एग्जिट कर लेते हो या फिर अगर आप रिडीम करते हो तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगने वाला है। बट आफ्टर 1 ईयर देयर इज़ नो एग्जिट लोड। दोनों फंड दैट इज इंडेक्स और म्यूचुअल फंड ऑफ HDFC ओपन एंडेड फंड है। आप अपने टाइमिंग जो है कब तक आपको इन्वेस्ट करना है ये कंप्लीटली आपके ऊपर ही रहता है। फंड मैनेजर्स की अगर बात करें तो मोतीलाल ओसवाल में स्वप्निल एंड राकेश दो फंड मैनेजर हैं इन द मोतीलाल ओसवाल इंडेक्स फंड में। और वहीं अगर बात करें HDFC की तो यहाँ पर मिस्टर अभिषेक पदार हैं फंड मैनेजर इन द HDFC डिफेंस इंडेक्स फंड, इन द HDFC डिफेंस फंड। सो ओवरऑल अगर देखें तो ये दोनों फंड काफ़ी इंटरेस्टिंग रिटर्न्स दे रही हैं। सो करेंटली डिफेंस सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं विद सब फंड्स तो करेंटली आपको यही दो फंड अवेलेबल देखने को मिलेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहते हैं या फिर इंडेक्स फंड के साथ। डिफेंस सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करेंटली आपके पास ये दो ऑप्शन है, एक म्यूचुअल फंड और एक इंडेक्स फंड। नाउ इट्स ऑन यू कि आप किस चीज़ के साथ जाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के साथ या फिर इंडेक्स फंड के साथ। मोस्टली ये दिखाया गया है कि इंडेक्स फंड जो है अपना इंडेक्स जो बेंचमार्क होता है उसे ट्राई करते हैं मेंटेन करने का और कंप्लीटली उसी को रेप्लिकेट करते हैं। और म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो वो उनका एक अलग ही सिनेरियो होता है, बट अगेन इन दोनों का जो बेंचमार्क होगा वो इंडेक्स फंड होगा जो होगा दैट इज निफ्टी टोटल रिटर्न्स डिफेंस सेक्टर का जो इसका नाम था। तो फॉर द हाई ग्रोथ आप अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहें तो डिफेंस सेक्टर में भी थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। कीप इन माइंड ये कि एक थीमेटिक इन्वेस्टमेंट है। अगर शायद गवर्नमेंट चेंज होती है तो शायद अगली जो गवर्नमेंट होगी उनकी स्ट्रैटेजी अलग हो, वो शायद अपने डिफेंस के बजट्स को कम करें या फिर हो सकता है कि उनका जो एक्सपोर्ट का स्ट्रैटेजी हो वो चेंज हो जाए। सो अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो शायद हमें इन सब चीज़ों में चेंज या फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। सो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा रिटर्न देने वाला है, बिकॉज हर एक कंट्री अपना डिफेंस बजट हमेशा बढ़ाते रहती है ताकि उस कंट्री का जो सेफ्टी है वो बनी रहे। सो ओवरऑल एक प्रकार से आपको ये अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल सकता है। You can diversify your small amount with these two funds or one of these two funds so that you can get high बोल सकते हैं आप एक high edge for the high returns मिल सकते हैं आपको। That's all। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। किसी टाइप की कोई भी क्वारी फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एंड ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।